यहाँ पे आए हैं काश कृत्स्न, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, काश कृत्स्न, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। तो जी, बताएँ। अभी आपने बोला गीता का दिखाया। मेरा यह प्रश्न था कि सनातन धर्म तो आदि शंकर से भी पूर्व का है। शंकर तो अभी सबूत दे 1200 वर्ष दीजिए ना, हुए हैं उनको आए। सबूत दे दीजिए। सबूत दे दीजिए कि कहाँ पे आपके धर्म का नाम सनातन धर्म लिखा हुआ है और उनसे नहीं, पूर्व का है। सनातन धर्म में जो सनातन है, सनातन यह विशेषण है, तो धर्म का धर्म नाम का बता नाम दीजिए नहीं फिर। होता। नाम नहीं है, ये कौन-सा तो फिर नाम नहीं, आप बताइए, सत्य का नाम होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। सत्य का नाम होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, सत्य का नाम होता है। अब कोई कहेगा मुझसे कि रोज़ मैं पूरब में सूर्योदय होते हुए देखता हूँ, तो वो तो नाम है ना, जो हैं? व्यक्ति बोल रहा है उसका तो नाम है, कि वो बोल रहा है। ये सूरज भी नाम बता रहा व्यक्ति है। हाँ, वो सत्य बोल व्यक्ति रहा है का नाम उसका भी नहीं, नाम सत्य है। का नाम। आपके यहाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि किसने आपके यहाँ किस व्यक्ति ने लिखा है कि आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है, उसका तो नाम होगा ना, वो दीजिए ना। जिसने ये सत्य बोला है वही तो वही कह दिखा रहा हूँ दीजिए। मैं। कोई नहीं ये बोला अभी है अभी सुनिए, तक। सुनिए, सुनिए, पहली बार आप बोल रहे हैं? बताता हूँ। आप पहली बार ये बोल रहे हैं कि अभी सुनो, तक कोई नहीं बोला है ये बात? अरे सुनेंगे कि नहीं? हाँ, अभी सुनिए। बिल्कुल सुनूँगा ना मैं, धर्म का सुनने के जो लिए ही है बैठा हूँ। हुँ। धर्म का जो है वो नाम नहीं होता। जैसे सत्य का नाम नहीं होता, उसी प्रकार धर्म का भी नाम नहीं होता। उसके पूर्व अरे केवल सत्य विशेषण बोलने होता है। वाले का नाम होता है, सत्य बोलने वाले का नाम होता है ना, तो आपके आज यहाँ किसने ये सत्य बोला है कि आपके धर्म का नाम धर्म सनातन पालन धर्म है? करने वही वाले का बता नाम, दीजिए। नहीं बता दीजिए धर्म ना, पालन करने किसने का बोला है? धर्म धर्म आप पालन पहली करने बार वाले का बोल भी रहे हैं नाम क्या कि होता है। आपके आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है? आप पहली बार बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, सनातन नाम नहीं है, ये नहीं, आप विशेषण नहीं है। बोल रहे हैं, तो आपसे पहले इतने सारे लोग हुए हैं, आपसे पहले जो सो कॉल्ड वाल्मीकि है, राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, दुर्गा काली हैं, इंद्र है, वरुण है, पता नहीं कितने सारे देवी-देवता 33 करोड़ देवी-देवता हैं, जितने भी हों आपके। आपके इतने सारे ऋषि-मुनि हैं, किसी न किसी ने तो बोला होगा ना कि हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। उसका तो नाम होगा ना उस व्यक्ति का जिसने बोला होगा पहली बार कि हमारा धर्म का नाम सनातन, उसी का दिखा दीजिए, उसकी किताब दिखा दीजिए। आपने तो मनुस्मृति लिख दी है, मनु जो है 4 वर्ण की व्यवस्था जो है गाए जा रहा है, तो उसने तो कम से कम बोला होगा कि हमारा सनातन धर्म में 4 वर्ण होते हैं। उसने तो कम से कम बोला होगा ना, उसी का दिखा दीजिए, किसी का तो दिखाइए। कोई ना कोई ठीक तो है, सच अभी बोला अभी होगा आपके यहाँ। हाँ, बोलिए। मैं बोलूँ क्या? अभी बिल्कुल 2 बोलिए वाक्य ना। बोलता हूँ मुझे। जैसे सत्य का नाम नहीं होता, वैसे धर्म का नाम नहीं था। आपने बोला कि सत्य बोलने वाले का नाम होता है, तो मैं बोलता हूँ कि धर्म को पालन करने वाले का नाम होता है। धर्म का नाम नहीं होता। धर्म के आगे केवल विशेषण लगता है, जैसे वैदिक धर्म अथवा सनातन काल से होने के कारण सनातन धर्म। ये विशेषण कोई भी उपयोग कर सकता है। इसमें सहस्त्रों विशेषण उपयोग कर सकता है। कोई कह सकता है सत्य धर्म। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपने जितनी भी बात कही, ये सिवाय एक व्हाट्सएप गप के कुछ भी नहीं है। हर धर्म का नाम होता है, मज़हब का भी नाम होता है, रिलीजन का भी नाम होता है। दुनिया में जिसने कहा इस धम्मो सनातनो, वो बुद्ध के धम्मपद में ये शब्द आया है कि ये सनातन धम्म है। ये बात जो है कोई व्यक्ति कहे थे, वो बुद्ध थे, उनके धम्मपद में यमक वग्गो के 5th नंबर जो सूत्र है उसमें आज भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, उसमें लिखा हुआ है। तो उनका जिसने कहा है उनका मिल गया। भाई आपके यहाँ आज तक किसी ने बोला ही नहीं, आप पहली बार बोलने चले हो। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ भी अगर किसी ने कहा है कि आपका धर्म जो है सनातन है, तो बता दो। बुद्धिस्ट का तो हमको मिल गया कि भाई उन्होंने अपने धम्म पद में लिख रखा है यमक-वग्गो के 5वें सूत्र में, तो चलो उनको हम मान लेते हैं कि उनका सनातन धर्म है। आपका अगर है तो आप बता दो। अच्छा एक बात और, उनके यहाँ जिसने कहा उसका भी नाम मिल गया, जिस किताब में लिखा उसका भी नाम मिल गया, उनके धर्म का भी मिल गया, उनके एविडेंस भी मिल गए, उनकी सारी चीज़ें मिल गईं और आपका तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ना उस ऋषि का नाम मिल रहा, ना उसकी कोई किताब मिल रही जिसमें ये लिखा है कि आपका सनातन धर्म है और प्लस जो बुद्धिस्ट ज उस समय थे बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के वचन को मानते थे, आज भी बुद्ध के वचन को मानने वाले मिल जाएँगे। आपके यहाँ तो आपका जो वैदिक जिसको बोल रहे हैं कि वैदिक है, उस वैदिक का जो देवता है, मुख्य देवता इंद्र, उसको मानने वाला आज कोई नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति आज मुझे नहीं मिलता है कोई ब्राह्मण जो इंद्र का मूर्ति बना के, उसका मंदिर बना के पूजा पाठ करता हो। उल्टे उसको रामायण में बलात्कारी बना दिया, ठरकी बना दिया, उसका जो है अंडकोष ज़मीन पर गिरा दिया, उसी का ऋषि फिर उसके भेड़िया का अंडकोष लगा दिया उसके यहाँ, हैं? उसको जो है ठरकी बना के अप्सराओं के बीच में नचाते रहता है, उसका चरित्र हरण कर दिया। तो सनातन आपका रहा कहाँ? ना गुण से रहा, ना कर्म से रहा, ना कहीं लिखा हुआ मिला। ये तो आप ज़बरदस्ती आप उसको जी, बोल रहे मैं हैं कि बोलूँ? हमारा सनातन है, सनातन है। हाँ, बिल्कुल बोलिए ना, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आपने देखिए 3 बार मैंने रिपीट किया कि धर्म को मैं बोल रहा हूँ कि धर्म को नाम नहीं होता। आप वाकछल कर रहे हैं कि धर्म को नाम होता है, आप पुस्तक से दिखाइए। मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई कि विशेषण होता है, धर्म का नाम नहीं होता।
तो कोई ऋषि क्यों लिखेगा? यदि धर्म का नाम ही नहीं है, तो कोई ऋषि लिखेगा ही क्यों? देखो तुम्हारे धर्म का नाम ये है। अभी बुद्ध ने लिखा तो बुद्ध ने नंतर रिलीजन बनाया। आज भी रिलीजन इस शब्द का ट्रांसलेशन धर्म होता है, परंतु धर्म एक यहाँ रोकूँगा मैं। आपको नहीं पता है, आपको बिल्कुल नहीं पता है। सम्राट अशोक ने जब एक शब्द आता है ग्रीक में यूएश्विया अथ्रिस्किया 2 शब्द होते हैं। तो उसमें से जो शब्द उन्होंने लिखाया, उस शब्द का मतलब जो है रिलिजन नहीं था। उसका मतलब उन्होंने धम्म लिखवाया, यानी कि ये प्राकृतिक नियम है। उन्होंने कभी रिलिजन नहीं लिखवाया। ये उनका जो अफ़गानिस्तान में जो इंस्क्रिप्शन मिला है सम्राट अशोक का, उससे ये प्रमाणित हो चुका है कि बुद्ध का जो धम्म है वो रिलीजन या मजहब नहीं है या कोई इंसानों द्वारा बनाया हुआ ये नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक गुणों का बात हो रही है। तो ये चीज़ है, इसीलिए उसको सनातन धम्म कहा गया है। और यहाँ पे आपने कहा ना कि जो सत्य होता है उसका नाम नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ कि सत्य का नाम होता है, वो सत्य बोलने वाले का भी नाम होता है और जहाँ सत्य लिखा जाता है उसका किताब का भी नाम होता है। आपके पास आपका जो सही स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि चूँकि आपके पास ना कोई प्रमाण है, ना आपके यहाँ किसी ने कहा है, ना आपके किसी किताब में ये लिखा है, आप झूठ बोल रहे हैं इसीलिए आपका कोई सबूत नहीं है, इसीलिए आपको ये बात कहना पड़ रहा है कि इस सत्य का नाम नहीं होता। जिसका है सबका नाम है। ठीक हर है, आप मुस्लिम ही के से धर्म का प्रश्न नाम करता है। हूँ। मुस्लिम जो है सुनिए ध्यान से, मुस्लिम के भी धर्म का नाम है, मज़हब का नाम है, ईसाइयत का भी नाम है, जैन का भी नाम है, बौद्ध का भी नाम है, इनकी किताबों का भी नाम है। आपकी किताबें तो हैं, लेकिन आपकी किताब में ये सत्य जो बोल रहे हैं, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका धर्म का नाम सनातन है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप बोल रहे हैं ठीक है, विशेषण है, इसके तो आगे भाई जो मैं विशेषण इस है, विषय पर तो यही तो बता दो कि आपके कहाँ लिखा गया है। जब विशेषण है, तो पूरी दुनिया में जब बुद्धिज़्म आ गया, तो आपका भी तो नाम होना चाहिए था। आपको कौन से लोग नाम से जानते थे? बुद्ध तो कह रहे हैं कि "येस धम्मो सनातनो", वो तो अपने को सनातन बता रहे हैं। तो आपके धर्म वाले ने अपने को कभी सनातन क्यों नहीं कहा? बुद्ध के बाद से आपकी इतनी सारी किताबें आती हैं, आपके रामायण लिखे जाते हैं, महाभारत लिखे जाते हैं। आपके रामायण में बुद्ध की चर्चा आती है, लेकिन आपके धर्म का नाम नहीं है। आपके मनुस्मृति में चारों वर्णों का नाम आ रहा है, लेकिन उसमें भी धर्म का नाम नहीं है। आपके तुलसी जो है 16-17वीं सदी में, ठीक है, 16वीं अभी सदी मैं में बोलता राम हूँ। तुलसी सुनिए, तुलसी रामचरितमानस लिखता है, लेकिन उसमें भी कहीं धर्म का नाम नहीं लिखता है। अरे भाई! जब इतने सारे धर्म के लोग फिर आज कल आप लोग हिंदू कहने लगे हो अपने आप को। अपने को हिंदू कहवा रहे हो अपने को। आपके यहाँ इतनी सारी चीज़ें बन गई, हिंदू महासभा, हिंदू ये ग्रुप, हिंदू वो ग्रुप, अरे, हिंदू ये, हिंदू उसको धर्म भाड़ से में कहो, जाने इतनी दीजिए, सारी हमें चीज़ें क्या बन गई। करना है उससे? आपके आपके धर्म का नाम होता अगर, तो वो चीज़ बना होता। समझ रहे हैं ना? ये सच्चाई ये है कि आपका नाम ही नहीं है, इसीलिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है कि उसका नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। अब बोलिए अपनी बात, रखिए, जो कहना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, दर्शक भी देख ही रहे होंगे। पहले जब मैंने वाक्य बोला कि धर्म का नाम नहीं होता, ये वाक्य मैंने बोला। अभी अंतिम आप बोल रहे हैं कि आपके धर्म का नाम ही नहीं है, तो वही आपने रिपीट किया। अभी इस पर मुझे आगे आप तो वाक्य किए जा रहे हैं, 3 बार किया आपने। इसी विषय पर मैं आगे क्या बोलूँ? मैं तो स्पष्ट मेरा पक्ष यह है कि धर्म का जो है वो नाम नहीं होता, इसलिए वेदों में नहीं है, ना रामायण में नहीं है, ना महाभारत में है, ना अन्य किसी ग्रंथ में। आप और सुनिए मैं आपको सही सच्चाई बताता हूँ। आपका जब रामायण लिखा गया तब बुद्ध धम्म पहले से अवेलेबल था। अब बुद्ध धम्म की सारी अरे वो बातें नहीं उसमें जानना। लिखी गई अभी है। हम अरे रुकिए, सुनिए, शांति से रहिए। जितने भी जो धर्म, मज़हब, रिलिजन उत्पन्न हुए हैं, उनसे पहले अगर कोई भी धर्म, मज़हब, रिलिजन रहा है तो उसका नाम ज़रूर होगा। जब ईसाईयत आया, उससे पहले यहूदियत था। तो यहूदियत से पहले वहाँ पे अब्राहमिक रिलीजन जो है, उसमें यहूदियत का भी नाम यहूदी आ गया। अब्राहमिक को अब्राहमिक कहा गया, ईसाईयत को ईसाईयत कहा गया और वो जो मुस्लिम थे, उनको भी कहा गया कि ये इस्लामिक हैं। इसी तरह से भारत में श्रमण कल्चर में जैन और बौद्ध आए। आपका तो कोई नाम ही नहीं आया आज तक। कभी अपने को वैदिक कहते हो, कभी अपने को पौराणिक कहते हो, कभी सनातनी, कभी हिंदू। हैं? जो मन में आया वही गपोड़ देते हो। अरे भाई, जब इतनी चीज़ें आपको अलग-अलग कहने की ज़रूरत क्या है? आज तक आपको अपने धर्म का नाम इसीलिए नहीं पता है क्योंकि आपका कोई धर्म था ही नहीं। आपका अस्तित्व ही नहीं था ना। इसीलिए तो आपके सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं। ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि अभी वो भी जान सुनेंगे? गए थे कि अभी आपका कोई सुनेंगे क्या? सनातन धर्म नहीं है। नहीं सुनूँगा, बिल्कुल सुनूँगा, लेकिन बात कंप्लीट होने के बाद। वो लोग इसीलिए कह रहे थे कि वो भी ये बात को जान गए थे कि आपका भारत में कुछ लेना-देना ही नहीं है, इसीलिए आपके धर्म का नाम नहीं है। आपकी जो चातु वर्ण है, ये ईरान के चातु वर्ण से मिलती है। जो पारसी वगैरह थे, वो चातु वर्ण मानते थे, आप चातु वर्ण मानते हो। इसीलिए आपके जो सावरकर हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो ईरानी हैं, हमारे पूर्वज तो ईरानी थे। वो खुद बोल रहे हैं। तो आप जो है ना, आप कहीं दूसरी जगह से अपना चीज़ चुराए हुए हो, इसीलिए आपके धर्म का नाम नहीं है।
अलग-अलग जगहों से नगरकर धर्म चुराए के हो। वक्ता है देखो क्या? आपके आपके जब रामायण में बुध का नाम आ सकता है, तथागत नाम आ सकता है, आप लोग जो हैं चैत्य शब्द बार-बार प्रयोग कर सकते हो, शूद्र शंभू की हत्या करवा सकते हो, सब चीज़ का नाम आ रहा है। हैं? उपाली, जबाली सबका नाम आ रहा है, जबाली वगैरह का, हैं? नारद पता नहीं कितने-कितने नाम आ रहा है, धर्म का ही नाम नहीं आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि आपके जब किताबें जब लिखी गई अच्छा वेद की बात ले लेते हैं। सनातन आपको तब भी कह दिया जाता जब आप लोग वेद को फ़ॉलो करते हैं। आपका तो जो वेद का जो प्रमुख गॉड है, उसको तो आप बलात्कारी बना दिए, आगे किताब में। अपने रामायण में बलात्कारी बना दिए, पुराणों में उसको ठरकी बना दिए। तो जब आप अपने गॉड का ही अपमान कर रहे हो, तो आप सनातन कैसे हुए? आपने वेद में जब मंदिर नहीं पूज रहे हो, मूर्ति नहीं पूज रहे हो, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो सनातन कैसे हुए? ना विशेषण से हुए, ना कर्म से हुए, कहीं से भी तो नहीं हुए। तो आप जो है किसी दूसरे के धर्म में ज़बरदस्ती घुस रहे हो, इसीलिए आपको अपना नाम नहीं पता है क्योंकि आपका अपना अलग कोई धर्म ही नहीं था। दूसरे-दूसरे के धर्म में घुस-घुस के वही चिंदी-चोरी वाला काम है आपका। बताइए अब क्या कहना चाहते हैं? जी, आप आपसे तो सहमत हूँ कि हमारे धर्म का कोई नाम नहीं है। धर्म को क धर्म ही कहाँ कहा से है। होगा? कहाँ से होगा? जो चोरी का माल है उसका नाम थोड़े होगा। चोरी यदि करके गाँव कोई में चीज़ें लेके जाएँगे आएगा, वो और थोड़े बताएगा कि कहाँ से लेके आया है। अब एक मोबाइल जो है, गाँव मोबाइल की कंपनी ने कुछ मोबाइल सुनिए शांति से आप रुकिए। एक मोबाइल जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बनाया। अब एक बंदा गया मोबाइल उठा के लेके चोरी करके लेके चला आया। अब कह रहा है कि मोबाइल हमारा है, पूछा जा रहा है कि भई तेरा है तो बता ना कहाँ से लाया है? कहीं तो लिखा होगा ना, कोई तो कंपनी होगी तुम्हारी। कंपनी का नाम तो होगा जहाँ से तूने मैन्युफैक्चर किया होगा, वो बता ही नहीं पा रहा है। कह रहा है नहीं, नहीं ये सनातन है जी, सनातन है। वहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ब्रह्मा के मुँह से आया है, यह है 50 तरह की कहानी को पुड़ रहा है। अरे सुनिए, अरे अभी भाई मुझे जब भी भी बोलने कोई धर्म दीजिए। सुनिए, अरे बिल्कुल बोलिएगा, बस सुनिए अभी बात को, तब फिर बोलिएगा, आपका मौका आएगा। तो आप जो है जिसका भी धर्म है, ईसाइयत है तो वो जीसस का नाम लेते हैं, मुस्लिम है तो वो मोहम्मद का नाम लेते हैं, क्योंकि सबको अपने फाउंडर का नाम पता है। जैन जो है महावीर का नाम लेते हैं, बुद्धिस्ट जो है बुद्ध का नाम लेते हैं, यहूदियत जो है वो भी अपने मूसा-वूसा जो भी ये लोग हैं उन लोगों का नाम लेते हैं। सब अपना-अपना नाम लेते हैं, बस आप ही का कुछ अता-पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपका चीज़ ही आपका नहीं है ना। दूसरे में से कहीं-कहीं से उठा के उसको ज़बरदस्ती कंपाइल करके घोटाला करके आप बता रहे हो कि हमारा है, इसीलिए आपको अपने धर्म का नाम नहीं पता है। अगर आपके यहाँ कोई एक व्यक्ति होगा या आपके कोई ऋषि-मुनि अगर बैठ के बनाया होता तो आप बता देते कि हमारे ये ऋषि-मुनि जो हैं बैठ के वेद की रचना किए थे। अब वेद करते-करते आप वेद के राजा को ही बलात्कारी बना रहे हो। ये कौन-सा धर्म है भाई? हर व्यक्ति जो चलिए है वेद के राजा के बारे में सुनिए। किसी भी धर्म ने अपने प्रथम पुरुष का मज़ाक नहीं उड़ाया सिवाय ब्राह्मण तो इंद्र संप्रदाय के के। बारे में बत बोलेंगे ना अभी? अरे भाई तो जैसे आपके वेद का प्रमुख देवता इंद्र इंद्र है नहीं कि होगा। नहीं है? कौन है? हाँ, वेद एकम सद्विप्रा बहुधा कथन्ति अथवा वदन्ति। वे इस अर्थ से तो वेद का एक प्रमुख देवता कौन है? ईश्वर एक है। वेद का प्रमुख देवता कौन है? वेद में ऋग्वेद की तो 33% जो स्तुति की गई है, किस देवता की गई है ऋग्वेद में? एक ही ईश्वर की गई है महोदय। अरे उस ईश्वर का नाम क्या है? ब्रह्म है। उस ईश्वर ब्रह्म का नहीं है, विशेषण है यही तो ब्रह्म। कहानी है ना, यही तो कहानी है। यहीं पे तो आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, यहीं पे पकड़ी जा रही है। आपके जितने भी यज्ञ हवन होते हैं, उस यज्ञ हवन में नाम है, ये इंद्र है, ये वरुण है, ये नतस्य है, ये कौन है, ये सब नाम आते हैं उसमें। और आप यहाँ अच्छा बोल ऐसा रहे हैं कि एक डिवीजन परम रूल ब्रह्म है? है, ये है, वो है। ये कहानी मत सुनाइए ना हम लोगों को, ये मत कहानी सुनाइए हम लोग की। अरे आप आपका बताइए जो कि ये इंद्र इंद्र है, है और ये वरुण आप है, ऐसा अलग-अलग है कहीं? कहीं पर अलग-अलग है क्या? ह ये इंद्र, ये वरुण, ऐसा अच्छा डिस्टिंक्शन? नहीं, इंद्र है कौन? तनी बता दीजिए हमें, ये इंद्र है कौन? ईश्वर है, निराकार परब्रह्म। हाँ, तो सुन लिया साथियों आपने, इन्होंने मुँह ऊपर करके अपने ऊपर थूक लिया। अभी जब मैं बोल रहा था कि जो सबसे मुख्य ईश्वर कौन है? इंद्र है, तो ये कह रहे थे कि नहीं, नहीं वो इंद्र नहीं है। अब फिर खुद अपने मुँह से कह लिए परम ब्रह्म निराकार है। तो भाई जब निराकार है, तो आप मूर्ति पूजा क्यों करवा रहे हो सारे? जितने अपने को किसकी वैदिक कह इंद्र रहे की हैं, वो किसने की सब के किया? सब जो हैं शांति से रहें अभी, शांति से रहें। परब्रह्म जितने की किसने आपके की? ब्राह्मण हैं, तो आपके अपने जब वैदिक आपका संप्रदाय है, तो इंद्र की क्यों नहीं मंदिर बनवाए? ये रामकृष्ण की क्यों बनवा के पूजा-पाठ करवा रहे हो? और उसको इंद्र को आप ये बलात्कारी कैसे बता दिए उसको? उसको जो रामायण है आप महाभारत बलात्कारी में बना श्री के राम श्री और कृष्ण ने हाँ, कौन से हुँ, इंद्र का मंदिर बनाया था? ना उनके समय में अच्छा कोई जी, मंदिर था। क्यों अच्छा जी। बनाएँगे इंद्र का मंदिर? हुँ, तो उ ज एक मान ये लीजिए फिर एक चीज़ रामायण और में यहाँ पे एक ऐसा चीज़ मंदिर था एक चीज़ और ध्यान श्री दीजिएगा राम हाँ, श्री राम हाँ, जी नहीं इंद्र के मंदिर में गए अथवा शिव जी के मंदिर में जाके जलाभिषेक किया अथवा श्री कृष्ण ने हुँ, किसी मंदिर में जाके देवी के मंदिर में जाके
कोई चढ़ावा आदि किया, ऐसा दिखाइए कोई प्रमाण महाभारत, रामायण से, किसी मंदिर का हुँ। नाम बताइए। दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। हाँ, तो साथियों इन्होंने अभी एक शब्द कहा कि इनका जो वेद का जो प्रमुख देवता है, वो निराकार परम ब्रह्म ईश्वर है जो कि वो है, इंद्र है। अब मैं ये जब रामायण लिख रहे थे या इतने लाखों साल पुराना अपना रामायण बताते हैं, तब इन लोगों को याद ही नहीं था कि इनका जो वैदिक ईश्वर है, वो परम ब्रह्म निराकार होता है। ये लिख रहे हैं कि उसका अंडकोश रहित कर दिया। किसका अंडकोश रहित कर दिया? तो इंद्र का। अब इंद्र का अंडकोश आ गया था, वो अरे बलात्कार कर रहा था अरे भाई, ऋषि का। नहीं ये नहीं देख लीजिए नहीं, यहाँ लिखा है ये इंद्र, पितृगण यह अरे सुनिए ना आपका भेड़ा महोदय, अंडकोश ये से इंद्र युक्त नहीं है है। और इंद्र अरे रहने दीजिए यही इंद्र नहीं है। कहानी अब मत सुनाना स्टार्ट कर दीजिए हम। यहाँ पे कहानी मत सुनाइए कि अब कौन-सा इंद्र नहीं है। नया कहानी नहीं, इंद्र मुझे आपका पैदा हो गया स्पष्टीकरण, है। अरे सुनाने। आपने सब चीज़ बोला है। अब फिर से मैं बोलने दूँगा, सिर्फ़ इंद्र पर सुनूँगा कि इसका इंद्र कौन है और उसका इंद्र कौन है? ज़रा बताइए अब। इन्हीं से सुन लेते हैं पहले इंद्र कौन है? बताइए, बताइए ज़रा। हाँ, तो ये जो लिखने वाला है, इसके अनुसार ये हुँ, शक्र है। जिस इंद्र का नाम जो बता रहे हैं ना, ये जो इंद्र हाँ, है वो शक्र है। इंद्र अच्छा। बहुत से लोगों का कहाँ नाम हो रहता है? सकता है। अभी कहाँ हमारे रहता है ये? हमारे ये ही यहाँ शक्र पे कहाँ जहाँ पे मैं रहता है? रहता हूँ, नहीं, ये शक्र यहाँ कहाँ पे रहता है? इंद्र कौन का किताब में लिखा है कि शक्र है? कौन से किताब में इसका नाम कौन शक्र कहाँ लिखा रहता है? है? ये जो नाम है, इसका शक्र नाम जो है, कौन से किताब में हर जगह शक्र नाम है? प्रसिद्ध है। नहीं बताइए ना, नाम बताइए ना, कौन से किताब में शक्र लिखा गया है? परंतु ये जो नाम इंद्र बताइए। है वो वेद का इंद्र है, हाँ, ये आपको कैसे पता? वेद में तो बोल रहा है कि ये वो भाई ब्राह्मण निराकार है, फिर आपने इससे अच्छा, कैसे जोड़ कहाँ दिया? कहाँ कौन कह दिया कि निराकार है? ये कौन कह रहा है कि निराकार है? उपनिषद कह कौन बोल दिया, दिया है कि उसका इंद्र भाई ये कठोपनिषद सुन लीजिए निकालिए। इनकी ज़रा 1 मिनट आप रुकिए यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि इनको बोलने नहीं दीजिए। ये इतना इतना ज़्यादा विवादास्पद स्टेटमेंट रख रहे हैं कि हर चीज़ का मुझे इनको बताना पड़ रहा है कि क्या-क्या गलत बोल रहे हैं। अब सुनिए इन्होंने कह दिया कि इनका वेद कह रहा है कि इंद्र निराकार है। भाई आपके वेद में कृष्ण की चर्चा आई है, असुर कृष्ण की, आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। बताइए। वेद हैं? में कैसे आएगी कृष्ण की चर्चा? कृष्ण तो बाद में हुए हैं वेद के। अच्छा असुर कृष्ण की चर्चा नहीं आई है? किसी कृष्ण की चर्चा नहीं आई वैसे। मनुष्य की चर्चा ही वेद नहीं है में उसमें वैसे, क्योंकि वेद में इतिहास अच्छा। नहीं होता, वेद नित्य है। अच्छा, तो वेदों में असुर कृष्ण की हत्या जो है इंद्र करता है, उसकी चर्चा नहीं आई है। ऐसा कुछ नहीं, हत्या-वत्या ये इतिहास हो गया। वेद में केवल क्या नित्य हो गया इतिहास है? आता है, सामान्य इतिहास नहीं अच्छा, आता। अच्छा मतलब कि उसमें जो वेदों में जो चर्चा आया है कि इंद्र जो है, वो जाके अपने 10,000 लोगों के साथ जो हत्या कर देता है, वेदों में, ऋग्वेद में, उसको आप कह रहे हैं कि वो चर्चा आया ही नहीं है। नहीं आया, आपके आप वेद पढ़े ट्रांसलेशन वाले हैं? मैक्स मूलर आदि जिसने भी ट्रांसलेशन किया हो, मुझे उसका ये नाम पता नहीं। कहानी मत सुनाइए नहीं मैक्स मुलर का कहानी वेद मत नहीं, सुनाइए। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए वेद के आप, बारे में कि आपने आपसे वेद अधिक तो पढ़ा जानते है? हैं जी। मैं पूछ हाँ, रहा हूँ कि आपने देखिए वेद वेद अच्छा का मुझसे ज़्यादा जानते व्यास हैं? है पता है आपको? मुझसे ज़्यादा जानते हैं? तो कहाँ कृष्ण हाँ शब्द जी, आया है? ज़रा बताइए तो जी मुझे। अवश्य। कहाँ हाँ, बताइए तो। जहाँ पे कृष्ण जो कृष्ण शब्द, हाँ, कृष्ण हाँ, बोलिए, बोलिए सुनूँगा मैं। आप ही से सुनूँगा, सुनाइए ज़रा हमें। कृष्ण शब्द जो है वो धातु उसका कृष्ण है, जिसका अर्थ होता है आकर्षण। अभी आप संदर्भ के अनुसार बताइए कि यहाँ पे कृष्ण शब्द आया है, तो उसका अर्थ आपको ही व्याकरण से दिखा देंगे। वैसे तो मैक्स मूलर अच्छा, और जो अन्य हाँ। ने, जो इंडोलॉजिस्ट स्वयं को कहते हैं, वो लोग मांडुक्य उपनिषद का अर्थ क्या करते हैं? आ आपके पास वेद मांडुक्य का है? अर्थ होता मैं है पूछ रहा हूँ, कॉग, आपके पास तो वेद है? मांडुक्य का अर्थ हो गया कॉग उपनिषद। आपके पास वेद है? जी अभी तो नहीं है ऐसे। अच्छा वेद नहीं है। ऋग्वेद का अष्टम मंडल का 90 सूक्त ज़रा खोलिए, अभी मैं पढ़ाता हूँ कृष्ण। आप पता नहीं आपका एंटीना कहाँ पकड़ा हुआ है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कौन सा आपका मंडल? जो है कौन सा मंडल? नाइन ऋग्वेद 96 सूक्त, अरे ऋग्वेद मंडल बताइए। 8वाँ मंडल, हाँ ऋग्वेद, 8 मंडल। हाँ हाँ, 96 सूक्त। 8वां मंडल 96 सूक्त, हाँ। इसको ज़रा ओपन कीजिए तो, क्या दिया एक हुआ है? क्षण हाँ, आपकी आवाज कट रही है। काहे मेरी आवाज़ कट रही है भाई? आप लोगों को भी मेरी आवाज़ कट के आ रही है क्या? हाँ, ज़रा और उसको मेरी खोलिए भी तो आवाज ओपन कट के आ कीजिए। रही है क्या, पूछिए उनसे। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं कट रही है। आपकी देखिए, आवाज़ जो है नहीं कट रही है, आपकी आवाज़ तो मुझे क्लियर सुनाई पड़ रही है। नहीं मेरा यहाँ पर नेटवर्क नहीं, आप ही खोलिए, हाँ खोलिए। नहीं, हम तो खोल ही देंगे, हम आपसे खुलवाना चाह रहे हैं ना हेलो, क्योंकि जब हम आवाज आ रही है? खोलते हैं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर सुनाई पड़ रही है। हाँ अभी नहीं अभी अभी मंत्र निकाल रहा हूँ। भागिएगा मत, भागिएगा मत। 8वें मंडल का, 96 सूक्त। और हुँ, मंत्र संख्या बताइए। मंत्र संख्या है सूक्त होता है भाई 96, मंत्र कौन सा है? हाँ, 96 सूक्त का 13, 14, 15 निकालिए ना। 13, 14, 15 ये कहाँ चले गए ये?
ये भाग गए हैं क्या ये? ये भाग गए हैं क्या ये? लग रहा है कि इनको कृष्ण दिख गया। आई बा ये तो भाग गए। इनको तो कृष्ण दिख गया उस सुक्त में लगता है। हाँ जी भाई साहब, लो। ये बोल रहे थे कि उसमें है ही नहीं, है ही नहीं। अब जो है ये भाग खड़े हुए हैं। हाँ जी भाई साहब। अभी हम दिखाते हैं ना आपको। आपको जो है पूरा हम ए टू जेड दिखाएँगे। चलें तब तक किसी और को जोड़ते हैं, ये तो निकल लिए। आए थे बेचारे बताने कि इनके वेद में क्या है? नहीं शायद आ गए ये कास कृष्णा। जी, हाँ जी, आप हम ही ही हैं हैं। क्या? अच्छा आप ही हैं, यहाँ हाँ, तो मिला आपको? हाँ, यहाँ लाइट मिल जाने गया? अरे आपने मंत्र ही नहीं बताया क्या मिलेगा? मंत्र तो बताइए, हम तो बताइए। 13 क्योंकि 13 आपने 13 8वाँ नंबर मंत्र आपको बोल दिया, 13, 14, 15 बोल दिया और आपको अभी तक मिला ही नहीं। हाँ, ठीक है अभी खोल रहे हैं। ये क्या है कि लाइट जाने पर हमारे यहाँ नेटवर्क जाता है। 13वाँ मंत्र अच्छा। अच्छा ठीक। मैं तब तक लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन किया है। इसमें ये यहाँ पे लिखा है कि ऋग्वेद के अष्टम मंडल के सूक्त संख्या 96 की कुछ ऋचाओं 13, 14, 15 में असुर तथा अदेव कृष्ण का युद्ध इंद्र से हुआ, ऐसा वर्णित है। तो ऋग्वेद में वर्णित है कृष्ण नामक असुर अंशुमति अर्थात यमुना नदी के तटों पर 10,000 सैनिकों ग्वालों के साथ गाय चराते हुए रहता था। उस गाय चराते हुए इंद्र ने अपने बुद्धि बल से खोज लिया और उसकी संपूर्ण सेना तथा गौओं का हरण की लिया। इंद्र कहता है कि कृष्ण नामक असुर को मैंने देख लिया, जो यमुना के एकांत स्थानों पर गाय चराते हुए रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधे सीधे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फिजिकल चर्चा आया है। यहाँ पे ऋग्वेद जो है इसमें फिजिकल चर्चा आया है, कृष्ण का भी और इंद्र का भी। जो उसको देख रहा है, वो चरा रहा है, ये बोल रहे हैं निराकार परम ब्रह्म है, ईश्वर है। तो इसीलिए ये जो हैं, ये झूठ बोल रहे थे। इनके यहाँ कोई निराकार वराकार नहीं है। पूरी तरह से साकार यहाँ पे इंद्र है और ये यहाँ पे भी है, पुराण में भी आता है। आगे भी चर्चा आती है कि इंद्र पानी बरसाता है, सब चीज़ की चर्चा आती है और वो रामायण में भी चर्चा आती है कि इंद्र जो है हाथी पर ऐरावत पर बैठा रहता है। जब हनुमान चले जाते हैं खाने के लिए, तो राहु दौड़ के इंद्र के पास ही भागता है कि देखो प्रभु एक और राहु आ गया है, दूसरा राहु आ गया सूर्य को खाने के लिए, हमको बचाओ। तभी उसके हाथी को ही ऐरावत को ही खाने पहुँच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके वेद में लिखी हुई है, इनको नहीं जानकारी थी या ये बोल रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो निराकार इंद्र है, ये है, वो है। सब लिखा हुआ है इनके यहाँ। आप जो है कहीं से भी पढ़ लीजिए, ये लोग क्या करते हैं कि अलग-अलग जो है भाष्य बना लेते हैं, फर्जी भाष्य बना लेते हैं और लोगों को मिसलीड करते हैं। जबकि इनका जो एक्चुअल जो जितने भी जो इनके वेद हैं, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, कोई इनका निराकार-वराकार नहीं है, ये सब साकार रूप लिखा हुआ है। जी, काशकृत्स्न और बताएँ हाँ, इस पर मंत्र मिल अपना। गया, मंत्र मिल गया। हाँ, बोलिए। नहीं, हाँ, आपने कुछ पक्ष रखा था ये तब तक आपका कुछ अर्थ बता रहे थे आप। बताइए ना, चलिए मैं ही बता देता बताइए। हूँ। यही मंत्र है। मंत्र कन्फर्म कीजिए। आप बोलिए ना, मैं अस्मा तो सुन तो रहा उषास हूँ। अतिरन्त याम याममिन्द्रियनक्तमूर्म्यः उवाचः अस्मा आपो मातरः तप्तः। यही मंत्र है ना? अब ये तो देखना पड़ेगा आपको कि कौन-सा मंत्र है, कौन-सा पढ़ रहे हैं आप? 13 या 14? हाँ जी, देखिए अब ये बोलेंगे ही नहीं। अब ये बोलेंगे ही नहीं। अब ये फिर से कोमा में चले गए क्या ये? ये देखें ये फिर से कोमा में अरे! चले गए। भाई देखें आप लोग सबूत लेकर आया कीजिए। नहीं लेके आइएगा तो यहाँ पे इतना समय नहीं है ना कि बैठ के यहाँ पे टाइम पास करते रहें, करते रहें। ये 2 चीज़ इनका एक क्लेम था। पहला एक क्लेम था कि इनके यहाँ बोल रहे थे कि ये सनातन हैं जो साबित नहीं कर पाए। इनके किसी धर्म ग्रंथ में नहीं दिखा पाए। लेकिन मैंने दिखा दिया है कि धम्मपद में लिखा हुआ है। वो बौद्ध ने अपने को कहा है उनका है। ये नहीं साबित कर पाए। दूसरा इन्होंने क्लेम किया कि इनके यहाँ जो है ये सनातन इसलिए है कि नहीं लिखा हुआ नहीं बल्कि ये कर्म से है। कर्म से भी नहीं साबित कर पाए। क्योंकि अभी ये वेद में बता रहे थे कि इनका ईश्वर निराकार है। लेकिन बाकी के जो इनके ग्रंथ है सब में साकार लिखा है। इनके वेद में भी साकार रूप लिखा हुआ है। अब वो लड़ाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, कह रहे हैं निराकार है। कह रहे हैं कृष्ण का वर्णन नहीं है, जबकि कृष्ण का भी वर्णन था, उसमें लिखा था कि गौ को चढ़ाता है, उसकी हत्या-वत्या करता है, ये सब भी लिखा हुआ है। उसके बाद से इन्होंने अपने ही देवता का अच्छा सनातन होते तो अपने उसी देवता को पूजा करते, लेकिन आज ये अपने उस देवता की पूजा नहीं करते। ये जिसकी हत्या किए हैं कृष्ण उसकी जाके पूजा करवा रहे हैं, राम की पूजा करवा रहे हैं, जो इनका भी नहीं है। तो ये सनातन तो वैसे भी नहीं हुए, इन्होंने तो बदल लिया ना, धर्म परिवर्तन कर लिया। जब इनके निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है, तो ये आकार वाले की कैसे पूजा करने लगे यानी धर्म परिवर्तन सनातन तो इस कर्म से भी नहीं रहे। तो ना तो इनके यहाँ कोई लिखा हुआ सबूत है और ना इनके यहाँ कर्म का कोई सबूत है। ये फर्जी और फेक लोग हैं।